Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th, chapter 3, pair of linear equations in two variables. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे. तो लेट्स सी इंट्रोडक्शन पार्ट. गाइस, आपने क्लास 9th में चैप्टर 4 में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा है. तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, परहैप आपको रिमेंबर होगा, राइट. तो लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. लीनियर मीन्स जो भी वेरिएबल है आपका इक्वेशन में उसकी डिग्री 1 यानी ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1 होनी चाहिए. तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट. अब हम क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे. जैसे कि वर्ड से ही पता लगा है पेयर मीन्स यहाँ पे हम टू इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है. जब टू इक्वेशंस हैं तो हम कौन सी लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये आपके क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, राइट. क्योंकि हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो क्लास 9th में की थी वो थी ax प्लस बी वाई प्लस सी. अब हम यहाँ से टू इक्वेशन ले रहे हैं तो टू इक्वेशन लेंगे तो इनके जो कॉफिशिएंट होंगे वेरिएबल्स के और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम 1 लगाकर और 2 लगाकर डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट. नाउ अब हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं, राइट. तो इनके मेथड्स क्या हैं, इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं यानी सॉल्यूशन निकालते हैं तो इनको टू वेज में निकाल सकते हैं. फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड है अलजेब्रिकल मेथड, राइट. अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये देखेंगे हम. हाँ, और हम ग्राफिकल मेथड करते हैं. ग्राफिकल मेथड में क्या होता है जब हम इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे तो 3 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं. फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है द लाइन्स मे बी इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. जब हम ग्राफ पे इस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से ही आएगा, ठीक है. एक लाइन दूसरे लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट. और अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन यानी यूनिक का मतलब 1 यूनिक सॉल्यूशन, राइट. तो इसको अनदर नेम हम क्या बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है. ये जब सॉल्यूशन निकलता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट. आपको समझ आया. फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी जब एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन और इन्हें हम दूसरे वे में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, राइट. अब सेकेंड सिचुएशन क्या अराइज होगी जब हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है. तो मीन्स दिस लाइन मे बी पैरेलल. In this case, they have no solution. Means inconsistent pair of equation. जब lines parallel आएंगी तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी पॉइंट में तो इट मीन्स these lines have no solution. मीन्स कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. तो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. अंडरस्टूड. मीन्स द लाइन्स मे बी पैरेलल. इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. इट मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट. अब थर्ड सिचुएशन अराइज हो सकती है द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट. इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और इनको हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. अब क्या है थर्ड सिचुएशन में कि एक लाइन ड्रॉ किया आपने और सेकंड लाइन ड्रॉ की तो सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के ऊपर ही आ रही है. मींस फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया आपने देन सेकंड लाइन तो सेकंड लाइन भी उसी लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रही है. तो इट मीन्स कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो रही है लाइंस. तो इस केस में द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे. इसको इस केस में बोल सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. तो इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा डिपेंडेंट
कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। आपको ये तीनों सिचुएशन समझ आ गई। ग्राफिकल मेथड में हमारी 3 सिचुएशन होंगी। जब हम पेयर ऑफ लाइंस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, द लाइंस में बी इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट एंड द लाइंस में बी पैरेलल, एंड थर्ड सिचुएशन द लाइंस में बी कोइंसिडेंट, राइट। जब हमारे लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट मीट करेगी तो हमारे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोले जाएंगे, ठीक है। और जब लाइन पैरेलल्स आती हैं तो मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन, मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। अंडरस्टूड। ग्राफिकल मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जो पेयर ऑफ लाइंस को हमें ग्राफ पेपर नहीं ड्रॉ करना और पता करना है दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ वन पॉइंट और दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट। तो ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिना ड्रॉ करे हुए रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। तो रेशियो को कैसे कंपेयर करेंगे देखते हैं। हम 2 इक्वेशंस ये है हमारी, ठीक है। अगर हम इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं यानी x के कॉफिशिएंट a1 a2 और y वेरिएबल के कॉफिशिएंट b1 b2 एंड कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन के c1 एंड c2, इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रेशियो यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो उनका क्या रिजल्ट आने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। अगर हम उनको निकालेंगे तो ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, यानी सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा रेशो का, a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो रेशोज हैं वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स की और कांस्टेंट टर्म की, तीनों को हम कंपेयर करते हैं और तीनों इक्वल आती हैं, तो ये हमारी जो लाइंस हैं, ये पेयर ऑफ लाइंस हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मींस वन ड्रॉ करते हैं और सेकंड ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, यानी कोइंसाइड करती हैं। तो इट्स केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो गया, लेकिन एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमें इसे बाय एल्जेब्रिक मेथड निकालते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, राइट। समझ आ गया। अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस एंड एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। नाउ थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन क्या है आपका, a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स ये a1 a2, ये v1 b2 और ये c1 c2। अगर फर्स्ट 2 रेशियोज इक्वल हैं लेकिन थर्ड c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस आने वाली हैं, और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी ये क्या होगी, हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस में मैंने आपको बताया था कि नो सॉल्यूशन होता है। मीन्स हम सिर्फ रेशो को कंपेयर कर रहे हैं, हम ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिकल मेथड में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ रेशो को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो रेशो को कंपेयर बहुत सिंपली तरीके से करा जा सकता है। ये अभी हमने 3 केसेस ऑफ कंपेयरिंग रेशो किए हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, इसके लिए हम ईच केस के लिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं फर्स्ट केस को समझने के लिए। तो इसमें हम लिख लेते हैं a1 क्या है, a1 है आपका 1, a2 है 3 एंड b1 क्या है आपका, b1 है -2 एंड b2 है 4। नाउ c1 क्या है आपका, c1 है 0 और सेकेंड इक्वेशन में c2 है -20। तो देखते हैं a1 अपॉन a2 का आंसर क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है,
-2/4, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी -1/2 आ गया। और C1 C2 क्या आ रहा है आपका? C1 C2 आ रहा है 0/-20 equal to 0, right? Here A1 A2 का आंसर हमारा 1/3 आ रहा है, B1/B2 का आंसर आ रहा है -1/2, यानी हमारे फर्स्ट टू केसेस ही अनइक्वल आ रहे हैं, तो हमें थर्ड केस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, क्योंकि A1/A2 1/3 आ रहा है, B1/B2 -1/2 आ रहा है, तो ये दोनों जो रेशोज हैं इक्वल नहीं आ रही। तो ये वाली रेशोज नॉट इक्वल आती हैं, तो ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो इट मीन्स क्या है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, राइट? फर्स्ट केस समझ आ गया। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस है आपका 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तो हियर हम देख लेते हैं A1/A2 क्या है। A1 की वैल्यू 2 है, A2 आपका 4 है, B1 B2 लिख लेते हैं, B1 3 है और B2 6 है, और C1 C2 लिख लेते हैं, -9 है C1 और C2 है आपका -18, राइट? अब कंपेयर करते हैं, A1/A2 क्या आ रहा है? 2/4, कैंसिल करके क्या आ रहा है? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 आ गया। B1/B2 क्या आ रहा है? 3/6, कैंसिल हो गया, ये 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2 आ गया। अब नाउ चेक करते हैं C1/C2। C1/C2 क्या है? -9 और C2 क्या है? -18। तो चेक करते हैं, माइनस से माइनस कर क्या, 9 1 = 9, 9 2 = 18, यानी तीनों रेशियोज क्या आ रही है? 1/2, 1/2 एंड 1/2। Here A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. So pair of lines are coincident and have infinitely many solution. अगर तीनों ratios equal आती हैं तो it means pair of lines क्या है? Coincident and have infinitely many solution, और उनके बहुत सारे solution होंगे, right? अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब ये 2 इक्वेशंस लिए हमने थर्ड केस के लिए। अब यहाँ हम लिख लेते हैं A1 क्या है और A2 क्या है। A1 है 1, A2 है आपका 2, B1 क्या है आपका 2 और B2 क्या है 4, और C1 क्या है? C1 है आपका -4 और C2 है -12। तो चेक करते हैं, A1/A2 क्या है? 1/2, और B1/B2 क्या है? 2/4, यानी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 आ गया। और C1/C2 क्या है? -4/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 = 4, 4 3 = 12। इट मीन्स हमारा क्या है? फर्स्ट टू रेशियो इक्वल है और थर्ड वाली इक्वल नहीं है। तो हियर A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2. So pairs of lines are parallel and have no solution.
राइट। मीन्स जब आपकी फर्स्ट टू रेशियो इक्वल आए और थर्ड वाली इक्वल नहीं आती तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एंड हैव नो सॉल्यूशन, राइट। इट मीन्स जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं वो हमारी लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर नो सॉल्यूशन है तो मीन्स इनकंसिस्टेंट है, राइट। क्लियर हो गया। नाउ अब हम सेकेंड मेथड करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी टू मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। मीन्स वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमें लिखनी होती है to solve the pair of linear equation. That is, in this method, we substitute the value of one variable by expressing it in terms of other variable to solve the pair of linear equation. Means हमें one variable की value दूसरे variable के term में लिखनी होती है, right? Substitution method अच्छे से clear हो इसके लिए हम एक example लेते हैं. Solve the following pair of equation by substitution method. इक्वेशन है आपकी 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3. हम फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं और सेकंड इक्वेशन को नंबर 2 दे देते हैं. अब इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन हम पिक करेंगे, चाहे हम फर्स्ट पिक कर सकते हैं चाहे सेकंड. हम कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन को. लेट कंसीडर द सेकंड इक्वेशंस. तो क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखिए x प्लस 2y इक्वल टू 3. अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इट मीन्स ये 2y आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा. तो दैट इज x इक्वल टू 3 माइनस 2y. क्लियर हो गया कि आपने x वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, राइट. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यही करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है. अब हम क्या करेंगे, हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर की है. अब जो वैल्यू आई है आपकी x की वो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट. तो करते हैं. नाउ 7. नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करते हैं. 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. अब क्या करते हैं, जो x वेरिएबल है इसमें x की वैल्यू जो हमने अभी पुट की है, यानी जो x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. x की वैल्यू 3 माइनस 2y हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. माइनस 15y इक्वल टू 2. अब इसे सॉल्व करेंगे. 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा. 7 2 ज़ा 14 माइनस 14y एंड माइनस 15y इक्वल टू 2. अब ये माइनस 14y और माइनस 15y क्या हो गया आपका, माइनस 29y. और ये वाला 21 इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा. अब माइनस 29y इक्वल टू 21 में से आपका 2 जाएगा तो माइनस 19 बचेगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 19/29, राइट. y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29. नाउ अब हम x निकालते हैं, ठीक है. तो जो y की वैल्यू आई है वो अब x में पुट कर देते हैं. हमारा x इक्वल टू 3 माइनस 2y था तो क्या करते हैं, x इक्वल टू, अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 3 माइनस 2 इंटू 19/29. तो क्या हो जाएगा ये, 3 माइनस 19 2 ज़ा 38/29. इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें. इसके नीचे 1 लगा देते हैं. एलसीएम आपका 29 आ गया. 3/1 माइनस 38/29 में 1 और 29 का एलसीएम लिया, 29 आया. अब इसको डिवाइड किया 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 87 माइनस 38 आ गया ये. अब 17 में से 8 माइनस करेंगे 9
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 7 से 3 जाएगा 4, 49/29, यानी x हमारा क्या आ गया, ये हमारा x आ गया, x इज इक्वल टू 49/29 और y इज इक्वल टू 19/29, राइट। दोनों सॉल्यूशन आ गए ना आपके पास, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। दैट इज x इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 19/29, राइट। आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन मैटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ अब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि इसमें एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, ठीक है। इस मेथड में फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। अगर ऑलरेडी सेम है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट के लिए हमारा एक प्लस और एक माइनस साइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम माइनस लगा के सारे साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी प्लस और माइनस है और कोफिशिएंट भी सेम है, इट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये क्या है 2x और 1x 3x, और ये 12 और 16 कितने हो जाएंगे 18। तो x आ गया आपका 18 x क्या आ गया आपका 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6, राइट। अब हम y निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो आपकी आई है 6, वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 6 आया, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। हम सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं और 1 में भी पुट सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो x आपका क्या है 6, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं 6 + 3y इक्वल टू 6, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 - 6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 - 6 0, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/3, इट मीन्स 0। y की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी x हमारा क्या आ गया, x हमारा 6 और y हमारा 0। ये आपके आंसर्स हैं। क्लियर हो गया एलिमिनेशन मेथड। अगर हमें x और y निकालना है तो कैसे निकलेगा, एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हो गया ना आपको, ये एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से क्लियर हो गया है, आई होप सो, राइट। आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for getting notification of new videos. Thank you.